एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले तो जिन भी बच्चों ने केवीएस क्लियर किया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं कर पाए तो उनके लिए भी मेरा अलग मैसेज रहेगा और एक अलग वीडियो रहेगी। बट क्योंकि मुझे बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम DSSB की तैयारी कराना चाहते हैं, जैसे आपने केवीएस की तैयारी कराई है वैसे ही आप DSSB की भी तैयारी कराओ, तो मेरा थोड़ा सा गैप आ गया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन हम दोबारा से अपना उस मतलब किक स्टार्ट करेंगे दोबारा से चीज़ों को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था बट अब हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कि हिंदी तैयार कैसे करनी है। देखो, थोड़ा सा पहले मैं बता देती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को ना आपको लाइट नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। कहीं पर आपको हिंदी ज्यादा स्कोर करा दे, क्या पता किसी दिन मैथ स्कोर करा दे। मतलब ऐसा होता है कि आपको हर सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत करनी होती है, आपका एक एक नंबर इतना ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी चीज को लाइट नहीं लेके चल सकते। मतलब आपको अपना हर एक पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करके चलना है कि पेपर में बस आप मतलब एक बुक है उसका नाम है 10x रूल। उसका क्या मतलब है, आपको जिस भी चीज की तैयारी करनी है, जो भी आपका गोल है, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, तो जो गोल है ना उसके लिए आपको 10 गुना मेहनत करनी है। क्योंकि जब आप 10 गुना मेहनत करते हो ना तो वो चीज इजीली आप क्या है अचीव कर लेते हो। तो सेम चीज ये है कि जब आपको DSSB क्रैक करना है तो आपको किसी भी चीज को साइड नहीं करना। कई लोग होते हैं, उनको लगता है हमारी हिंदी बहुत ईजी है, इंग्लिश हो जाएगी, बट अब मैं आपको बताती हूँ वो तो सभी जाएगा, लेकिन फिर जब आप मार्जिन से रहते हो ना फिर हम रोते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे ये मैसेज करते हैं, यार मेरे 150 नंबर आए थे, मेरे 140 नंबर आए थे, मेरे 125 नंबर थे, मैं रह गई। यार गलती रही है ना कहीं तो नंबर स्कोर नहीं हुए ना, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं तो नंबर नहीं स्कोर हुए, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो गलतियां जो है ना आप रियलाइज करने की कोशिश नहीं करते। देखो, मैं बहुत सारे लोगों को ही बोल रही हूँ कि मैं जो बातें बोल रही हूँ हर एक बात पे ध्यान देना। हर एक बात की वैल्यू है, मैं कुछ भी ऐसे इररेलेवेंट बातें नहीं करूंगी। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं उनको हर एक बात समझ आएगी। ठीक है, तो कई बार टॉपिक से ऑफ भी चीजें चली जाएंगी, तो आपको समझना है। जो लोग सीरियस हैं और जो कनेक्टेड हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो समझे। और जिनको लगता है कि क्या ही बकवास कर रही है तो प्लीज वीडियो लीव करके यहीं जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को आज भी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई तो शी वाज टेलिंग कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है। अब हम DSSB के लिए फोकस कर रहे हैं तो हम केवीएस के लिए क्यों रो रहे हैं? अब जब वो आगे करना उसकी कमियां देखो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो हिंदी इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है। पूरी मेहनत करो, उसको भी रोज का टाइम दो। आप जब छोटी छोटी चीजें रोज करोगे तो वो कहीं ना कहीं ऐड होंगी। कहीं आप समझो कि आपने आज 10 पर्यायवाची करे, है ना, उसमें से कोई एक पर्यायवाची आपके पेपर में आ गया, एक नंबर तो पक्का हो गया ना आपका। वही चीज होती है। और जब आप चीजें करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होता है, और तब आप पेपर देने के लिए राम भरोसे नहीं गए होते, आप अपनी तैयारी से गए होते हो। देखो, मुझे नहीं पता लोग कितने कितने साल तैयारी करते हैं, मैंने सिर्फ 1 साल तैयारी की थी, वो भी शिद्दत से, आर या पार। तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। लटकू झटकू तैयारी नहीं करनी है कि लटक लटक के नहीं करो। इतनी बढ़िया करो कि बस फिर पेपर आर ही पार होना चाहिए। आप पेपर देके आओ, आपको पता होना चाहिए भाई मेरा पेपर निकलेगा। ठीक है, तो वो पेपर निकलने वाला जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो तैयारी से आता है। जब आपकी तैयारी इतनी भयंकर होती है कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से पहले खुद पता होता है, और नहीं भी पता होता तो आप एलिमिनेशन से निकाल पाते हो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक है, इतनी बात मैंने समझा दी है। कुछ कुछ बातें जो मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए थेरेपी हो सकती है, आपके लिए हेल्प हो सकती है, सजेशन हो सकती है। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो देखो, कोई भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं और उसमें एनालाइज करना है कि हिंदी का एग्जाम पैटर्न कैसा है, हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पर्यायवाची आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, विलोम आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, पैसेज कितने आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कितने हैं। ठीक है, समास के कितने क्वेश्चन आते हैं, संधि के कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको क्या है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना है कि कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। उसके बाद बात है कि आपको सिलेबस पता करना है कि DSSB में हिंदी का सिलेबस क्या है और उसको लिखना है अपनी एक नोटबुक में। ये काम आपको डेफिनेटली करना है।
ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट सिलेबस। अब आपको क्या है, देखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मैं हमेशा इस चीज में विश्वास करती हूँ कि आप सोचो एकदम से एक लंबी छलांग लगा दो तो वो कभी भी नहीं हो सकता। आप अपना थोड़ा थोड़ा करने में विश्वास रखो, रोज करो। मैं ये विश्वास करती हूँ, इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा 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 जब रोज करते हो तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, और मैं अपनी हर एक चीज में करती हूँ। अगर मैं कोई चीज बड़ी नहीं कर सकती ना, मैं थोड़ी थोड़ी रोज कर लेती हूँ। मेरे को कोई आदत स्टार्ट करनी है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि आप ये मत सोचो कि भाई मैं 2 महीने में मतलब 2 महीने नहीं, आप सोचो 15 दिन में सब कुछ कर लूं। 15 दिन में नहीं हो पाएगा, वो होगा वो खराब होगा। तो जो करो, एक चीज ध्यान रखना, जो करो एकदम अच्छे से, क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, शिद्दत से, मेहनत से, पूरा अपना ऑनेस्टी से उस टॉपिक को करो, उस चीज को करो कि एक बार कर लिया ना तो दोबारा 10 जगह भटकना ना पड़े। आपको अगर संधि कर रहे हो, उसकी वीडियो देख लो, उसके बुक से पढ़ लो, फिर उसके नोट्स बना लो, मतलब संधि ऐसी हो जाए कि फिर संधि पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको कहीं से। बात समझ आई? तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आप चीजें करते चले जाओ। समझाऊंगी ये भी कैसे करना है, ठीक है। तो सिलेबस कर लिया, उसके बाद जो सिलेबस आप कर रहे हो उसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। आज आपने मान लो संज्ञा पढ़ा है तो संज्ञा के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आज ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम तो हम दे नहीं सकते ना सिर्फ हिंदी को, सब्जेक्ट तो और भी है, ठीक है। तो पहले आप क्या है, संज्ञा पढ़ो, और संज्ञा पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक लो, फिर उसके क्वेश्चंस कर लो। क्योंकि जब ताजा ताजा टॉपिक पढ़ा होता है ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, उस टाइम पे क्वेश्चन भी अच्छे समझ आएंगे, डाउट भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है क्वेश्चन, सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करते करते साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और रोज क्विज देना है। हिंदी तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप क्विज नहीं दे सकते। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैथ्स हो गया, है ना, तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आपको वो चीजें आती नहीं होंगी ना तब आप उसके क्विज आप कर नहीं पाओगे। तो हिंदी में तो ऐसा नहीं है, तुक्के भी मारे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्विज रोज दो, मतलब मैं सोते सोते भी, मैं चलते बैठे, मतलब जैसे मैं बैठी हूँ ना क्विज दे रही होती थी, मैं कहीं जा रही हूँ रास्ते में क्विज दे रही होती थी। मतलब आपको क्विज ऐसे देने हैं कि आप इतने बिल्कुल थके हुए माइंड में भी हो ना, नींद भी आ रही है तो भी आपको क्विज दे सको। क्यों? क्योंकि जब पेपर होगा ना आप इतने एक्टिव होगे तो पेपर और अच्छे से होगा। थके हुए माइंड से क्विज दोगे ना तो मतलब प्रैक्टिस ऐसे बनाओ कि आप थके हुए माइंड से भी क्वेश्चंस रीड कर सको, समझ सको, ठीक है। वर्स्ट चीज के लिए प्रिपेयर करो एकदम, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट द एग्जाम कंडीशंस की उस टाइम रूम में कैसी सिचुएशन होगी, क्या पता कोई बच्चा हो जो ऐसे आपके साथ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट मिल जाए। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन इतना फोकस्ड होना चाहिए कि आप कितने थके हुए हो, ठीक है। तो क्विज आपको देने हैं, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। रोज करने हैं, मन के हिसाब से नहीं करने, रोज करने, रोज क्विज देना। क्विज तो रोज ही देना। कितने सेकंड लगते हैं, 5 मिनट भी लगते हैं क्विज को, टुकड़ों टुकड़ों बीच बीच में। अभी इंग्लिश का दे दो, थोड़ी देर बाद हिंदी का दे दो, थोड़ी देर बाद रीजनिंग का दे दो। कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो भाई। देखो मैंने ग्रेडर और अड्डा यूज किया था, अभी कोई और आ गए हैं, टेक्स्ट बुक, ऑलिवोर्ड, जो आपको यूज करना है आप अपने हिसाब से देखो। क्योंकि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग राइट नाउ ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या बेस्ट है। बट जब मैं तैयार कर रही थी तो अड्डा और ग्रेडअप बहुत अच्छे ऐप थे, फ्री रिसोर्सेज देते थे। तो उस टाइम पे तो मैं दोनों के रोज के जो क्विज आते थे वो करती थी, एसएससी वाले भी और टीचिंग वाले भी। एसएससी वाले मैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के और जीके के करती थी क्योंकि उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। और टीचिंग वाले इसलिए क्योंकि उसमें हिंदी वगैरह क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो, तो मेरा 1-1.5 घंटा क्विज में चला जाता था पूरे दिन में, ठीक है। तो क्विज आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बात आती है हिंदी में है क्या। तो 3 चीज है, वही सेम चीज, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन होता है नॉर्मल सा, मतलब पैसेज है उसमें से क्वेश्चंस ढूंढने हैं, लेवल अपग्रेड हो गया वो, ठीक है। तो वो आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने हैं आपको, उसमें देखना है कि पैसेज कैसा है, उसमें से पैसेज प्रैक्टिस करो। फिर आप देख लो कि क्या इन पैसेज को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश के तो थोड़े से ऐसे होते हैं जिनको करने की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि आप वहां जाके बौखलाओ ना। लेकिन हिंदी मुझे लगता है नॉर्मल होता है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। बट ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन से आप एनालिसिस कर लेना कि आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की या नहीं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि मुश्किल है। फिर आते हैं ग्रामर की बात। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, जिनका ग्रामर से कोई वास्ता नहीं रहा होता, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक होते हैं जिन्होंने बचपन से तमीज से पढ़ा होता है सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो आप कौन से हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी हो बराबर आ सकते हो, ठीक है। तो ये कभी भी आपको अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना है कि भाई मैं तो पढ़ा ही नहीं, मुझे तो ग्रामर आती नहीं, कुछ ऐसा स्काई रॉकेट वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो आप 2 चीजें कर सकते हो, जिनका कॉन्सेप्ट पहले से ही थोड़े थोड़े हैं, जिनको ग्रामर की नॉलेज है, वो लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग करो,
बुक से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। रीडिंग कहाँ से कर सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो। 8th तक की जो प्राइवेट स्कूल्स की बुक होती है ना ग्रामर की, वो बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा होता है समझने के लिए। तो मेरे पास जब मैं उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मेरे पास 5th मतलब 2nd से लेके 8th 9th 10th तक के बच्चे आते थे, ठीक है। तो 9 10 के जो बच्चे थे ना, उनकी बुक्स जो है थी नहीं ग्रामर की, हिंदी की, ठीक है। तो 8th तक की मैंने प्राइवेट स्कूल की जो बुक्स थी ग्रामर की, वो सारी मेरे पास थी। अभी भी रखी होगी, मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मेरे पास वो 8th तक की बुक्स थी ग्रामर की प्राइवेट वाली, तो मैं उसी से पढ़ती थी, ठीक है। और मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने सीटेट की कोचिंग ली थी, तो उसके पास एक हिंदी की बुकलेट थी, मतलब पतली सी थी एक हिंदी की बुकलेट। तो उसके पास 2 कॉपी आ गई थी गलती से, तो उसने एक मुझे दे दी थी, तो मैंने उससे तैयारी भी करी थी, ठीक है। तो मैंने वो दोनों का यूज किया, और गूगल और क्विज और एप्स, क्योंकि मैंने, ठीक है, उस टाइम आदित्य पब्लिकेशन और लूसेंट जो है मुझे पता चला है, और मैंने देखी है बुक, क्योंकि मेरे नोन में 1 2 लोग यूज कर रहे हैं। तो लूसेंट भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, उस पर तो डाउट नहीं कर सकते। आदित्य पब्लिकेशन भी मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। एरर मुझे कोई बता रहा था कि एरर होती है, बट एरर हो गई तो आप खुद देख लेना, गलती तो पकड़ी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि रिसोर्स बहुत है उसमें, कंटेंट पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है वो आपकी चॉइस है। मतलब कि अब बात आती है, ये तो रीडिंग का था, जो रीडिंग करके कर सकते हैं, जिनको लगता है वीडियो बहुत, देखो मेरे को कई चीजों में ऐसा लगता है कि भाई, जैसे वोकैबुलरी होती है, कई लोग जो होते हैं वीडियो देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है वीडियो क्या देखनी है भाई, पढ़ो याद करो और खत्म। बट कई लोगों को लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, तो सबका अलग तरीका होता है। तो किसी को लगता है भाई कि रीडिंग से नहीं हो पा रहा, वीडियो देखूंगा, किसी को लगता है वीडियो से नहीं करना, रीडिंग से करना है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपका बेस कमजोर है, आपको ग्रामर के टॉपिक नहीं आते हैं, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। बिल्कुल जीरो भी हो ना, तो भी शुरुआत अपने तमीज से करो, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस देखो, टॉपिक वाइज टॉपिक, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आज डाल दो कि संज्ञा, संज्ञा क्या है, संज्ञा की वीडियोस देखो। देखो तो यूट्यूब वीडियोस क्या है, आप अपना सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस उठा लो, आज संज्ञा, तो संज्ञा का यूट्यूब पे देख लो, टॉपिक वाइज उसको पढ़ो, फिर बुक में से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लो। तो ये है, अगर आपको समझ नहीं है तो यूट्यूब वीडियो से पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, फिर बुक से पढ़ लेना, कुछ अलग तो नहीं है। क्योंकि वीडियो में कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते। जातिवाचक से भाववाचक में कैसे बदलें, ठीक है, ये वाले जो शब्द हैं ये आपको बुक से ही मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स आपको बुक से ही मिलेंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा वीडियो में मिलते नहीं है, तो वीडियो सिर्फ कंसेप्ट बनाने, मतलब कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए है, ठीक है। तो ये मैं बता चुकी हूँ। तो ग्रामर का तो बेसिकली यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, और उसके बाद नोट्स बनाओ। फिर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक आ जाए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो बुक से कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, या एप्स के अंदर जो क्विज आते हैं, या फिर गूगल ग्रेड अप के अंदर ना हिंदी का सेक्शन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप के, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या गूगल पे डाल दो संज्ञा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है, इसको भी नीचे वाले को बाद में पढ़ेंगे। अब बात आती है वोकैबुलरी। जैसे मैंने इंग्लिश बताया था वैसे ही हिंदी करना है, कि रोज आपको 10 10 10 10 10 कर लो। देखो मैं क्या था, 2 बजे खाना खाती थी, ठीक है। तो 15 20 मिनट में खाना खाया, उसके बाद 3 बजे तक जितनी देर का खाना खाना है, मैं उसके बाद क्या करती थी कि थोड़ा सा लेट जाती थी, और 10 10 10 10 करके 10 पर्यायवाची कर लिए, 10 विलोम कर लिए, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर दिए, 10 अनेकार्थी कर लिए, 10 मुहावरे लोकोक्ति कर ली, तो 50 वर्ड्स हो जाते थे मेरे। और 10 10 में क्या होता था, बहुत ज्यादा फील भी नहीं होता था, ठीक है। तो 10 10 10 10 करके 50 की मेरी रोज की वोकैबुलरी हो जाती थी, सैटरडे को मैं रिवाइज कर लेती थी, ठीक है। तो सेम चीज आप भी करो, बहुत ज्यादा मत सोचो कि आप, पता कई लोग क्या होता है एकदम पर्यायवाची करने में इतना जोश आगे 20 कर लिए, बट उसको कोई फायदा नहीं है, पता क्यों, क्योंकि वो भूल जाते हैं, हमें मेमोरी में नहीं रहता। थोड़ा करोगे अच्छे से करोगे, ज्यादा करोगे उसको बिल्कुल चटनी बना दोगे, ठीक है। तो 10 10 10 10 करके रोज का करो, और कंसिस्टेंसी रोज देखो, 50 50 50 करके हफ्ते कितने सारे हो गए, है ना। तो 10 10 10 करके करो, ज्यादा जोश में मत आओ, हाँ भाई आज तो हम चीता बन गए, नहीं, थोड़ा थोड़ा करो, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। आप जब 1 महीने बाद अपना पीछे मुड़ के देखते हो ना, तब आपको लगता है यार मैंने बहुत कुछ कर लिया। मैं एक चीज और बता रही हूँ, जितना करो अच्छे से करो, चाहे थोड़ा करो, ठीक है। एक दिन में आप थोड़ा करो बेशक, ठीक है, लेकिन अच्छे से करो। दूसरी चीज, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
क्योंकि आप कर लो इतना, याद ना रहे आपको इतना भी कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। इतना करो पर वो आपके दिमाग में सटीक बैठा हो कि पेपर में क्वेश्चन है, क्लिक, तुरंत आंसर, भाई ये वाला आंसर है, तुरंत क्लिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है जी, बात समझ आ गई इतनी? चलो, तो ये था कि डेली वोकैबुलरी करनी है। वोकैबुलरी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, क्योंकि देखो ग्रामर क्या है, कई लोगों को कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कुछ तुक्के से भी कर देते हैं, लेकिन वोकैबुलरी तो एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अटेम्प्ट में पेपर ऐसी मजेखोरी में दे देते हैं, ठीक है। तो उनको वोकैबुलरी वो तैयार करके नहीं आए ना, लेकिन आप तैयार करके आए हो, आपको पता है, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने आप को दूसरों से अलग यहीं पे बनाओगे, जो एक्स्ट्रा मेहनत आप रोज करोगे वोकैबुलरी करके। मेरा मानना ये है कि जो चीज दूसरे नहीं कर रहे वो भी आप करो, ठीक है। अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो, अगर आपको टाइम से फटाफट पहली बार में ही सिलेक्शन चाहिए पेपर देने के बाद, तो आप करो, नहीं करना तो फिर टाइम पास तो कैसे भी कर लो, ठीक है। मेरे को तो ये लगता है कि करने वाला हर हालात में करता है, वो टाइम आपको मैनेज करना है, कैसे कब कहाँ मैनेज करोगे, ठीक है। और सक्सेस के लिए भाई करना पड़ता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। अब एक्स्ट्रा तो जो मैंने एक पेपर दिया था, तो उसमें हिंदी में क्या था राइटर के, पता नहीं पोएट का नाम आया था कि इस कविता के पोएट कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो देख सकते हो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या पूछते हैं, राइटर पूछते हैं कि पोएट पूछते हैं, कहानी का नाम तो नहीं पूछ लेते कि इस राइटर की इसमें से कौन सी कहानी नहीं है। तो ये सब भी आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो मुझे नहीं कह सकती, बट ये है कि ये इस तरीके की चीजें अगर आप थोड़ी थोड़ी रोज रोज 5-5 भी कर लोगे तो भी बहुत हो जाएंगी। तो ये पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो पेपर से 1 महीने पहले कर लेना, वीडियो देख लेना, वीडियो भी बनी हुई है ऐसी एक्स्ट्रा चीजों पे, हिंदी के पोएटर और राइटर्स पे, ठीक है। अब आता है टाइम। हिंदी को 1 से 1.5 घंटा आपको देना है। 1 घंटा तो ग्रामर को ही देना है जब तक आपके ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, और आधा घंटा आपको देना है किसको, किसको देना है, आधा घंटा देना वोकैबुलरी को, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटा देना है, ठीक है जी। मिनिमम इतना तो करना ही है। आप ये देखो रोज थोड़ी थोड़ी हिंदी भी करोगे ना, तो एक दिन इंप्रूव होके आप कहीं तो पहुंचोगे, ठीक है, ना करने से और पेपर से 1 महीने पहले से, ठीक है। अब बात आती है कि एडवांस लोग जिनको ग्रामर आती है, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या करें। तो देखो जी, आपको करने हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, या तो ऐप से करो चाहे बुक से करो, टॉपिक वाइज लग जाओ कि आज मुझे नाउन के 50 क्वेश्चन कर देने हैं, 100 क्वेश्चन कर देने हैं, बुक में जितने भी हो देख लेना। या मुझे अगर मान लो 85 क्वेश्चन है टोटल संज्ञा के, तो बोल दो आज मैं सारे संज्ञा के क्वेश्चन ही कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्विज देनी है, उसमें जो गलती है उनको इंप्रूव करो, अपने मॉक जब दे रहे हो तो स्कोर इंप्रूव करने पे, तो प्रैक्टिस ही आपका यही है। और दूसरी चीज आपको करनी है वोकैबुलरी लर्न, क्या करनी है, वोकैबुलरी को याद करना है। तो एडवांस लोग तो ये करेंगे, ये चीज मैंने बात समझा दी। अब पढ़ना कैसे है, या तो टारगेट वाइज पढ़ो या टाइम वाइज पढ़ो। अभी टारगेट वाइज और टाइम वाइज क्या है, कई लोग ऐसा पढ़ते थे कि भाई ऐसा पढ़ते हैं कि आज मैं जो है पूरा आज मैं पूरा संधि खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आज वो पूरे दिन संधि में लगे हुए हैं, तो 3-4 घंटे संधि करने में लगा दिया, तो आपको क्या लगता है कितना बेनिफिट होगा। तो टारगेट रखो, मतलब टारगेट ठीक है, लेकिन टारगेट पता है कैसे रखो कि आज जैसे आपने कोई वीडियो देखी है कि किसी की वीडियो है, ठीक है, तो आप ये सोच लो कि आज मुझे संधि की एक वीडियो कंप्लीट करनी है। इस तरीके के टारगेट चल जाएंगे, क्योंकि वो 50 मिनट के होंगे, 40 मिनट के होंगे, पर एक टॉपिक को आप सोचो, एक टाइम के बाद ना टेंशन स्पैन हमारा खत्म हो जाता है, हमें समझ आना बंद हो जाता है, हमें नहीं समझ आता, दिमाग भी थक जाता है। तो टुकड़ों टुकड़ों में चेंज कर करके पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हम इंसान है यार, अपने आप से थोड़ा सा तो प्यार करेंगे ना। पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, सारी चीजें सेक्रीफाइस करके बैठे हैं वो भी ठीक है, अब बिल्कुल अपने ऊपर वजन नहीं डाल देगा, तमीज से करो पढ़ाई, मजे ले लेके, भाई खुशी से करो, क्योंकि जब तक आप थके माइंड से पढ़ाई करो ना, पढ़ाई नहीं होती फिर, ठीक है। तो अपना उतना ही रखो जितना आप इंजॉय कर सको उसको, और उसको समझ के इंजॉय करके पढ़ाई करो, तब आपको अच्छा लगेगा पढ़ना भी। और आप टाइम वाइज भी कर सकते हो कि भाई मैं 1 घंटा ही करूंगा, उसमें जितना हो, नहीं हो नहीं हो, बाकी कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज रोज करना है आपको, आपको ये नहीं कि आज हिंदी कर ली, कल नहीं कर रहे, परसों नहीं कर रही, तरसों नहीं कर रहे। हाँ आप ये कर सकते हो, जैसे कई लोग ऐसा करते हैं कि ग्रामर वोकैबुलरी, ग्रामर वोकैबुलरी, ग्रामर वोकैबुलरी, ऑल्टरनेटिव कर लेते हैं, 3 दिन ग्रामर 3 दिन वोकैबुलरी, ये कर सकते हो, ठीक है।
तो हिंदी भी आपको करनी है, 1 घंटा तो मिनिमम देना ही देना, चाहे मतलब आपको अगर ऐसा करना है कि भाई 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता मैं हिंदी को, तो एक दिन ग्रामर कर लो, एक दिन वोकैबुलरी कर लो, ठीक है, ये तो कर सकते हो। तो बस आपको देखना है वो कि आपको कैसे मैनेज करना है, आपको आधा आधा घंटा दोनों को करना है, 1 घंटा करना है, ऑल्टरनेटिव चलना है, 3 दिन पहले ग्रामर, 3 दिन, पर रोज जो चीज होती है ना उसमें क्या, तो थोड़ा 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 करके वो चीजें बिल्डअप होती चल जाती हैं, एक दिन में सब कुछ करने की सोचते हैं तो फिर ऐसे हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा हिंदी का। तो इस तरीके से आपको हिंदी करनी है। देखो DSSB का एग्जाम कोई हुआ नहीं है, लोग यूपीएससी भी क्लियर कर रहे हैं, DSSB का पीआरटी का एग्जाम तो क्या ही है, समझ लो। तो अगर हम मेहनत करेंगे शिद्दत से, ऑनेस्टी से, देखो मैं एक चीज मानती हूँ कि जब आप शिद्दत से कोई काम करते हो ना, पूरा मन लगा के, और जब ये सोचते हो कि मुझे क्या चाहिए, जब फोकस ये रहता है ना कैसे होंगी चीजें, कैसे करूं, तो रिजल्ट्स आते हैं। एंड आई ऑलवेज वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल और फिलोसफी। मैं कभी नहीं सोचती नहीं हुआ तो, आई ऑलवेज थिंक कि कैसे होगा, कैसे होगा ये सोचती हूँ। तो सारी ताकत उसमें लगाओ कि कैसे होगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है, जब आप उस पर विश्वास रखोगे ना हाँ होगा। और देखो कई बार आपको विश्वास रखना है अनसीन पर, जो चीज नहीं हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में जो रोज कर रहे हो अपनी मेहनत पे भरोसा करो, ठीक है। एकदम से चेंज का एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आज ही मैं बिल्कुल ऐसे ज्ञानी बाबा बन जाऊं, मुझे सब आ जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रोज 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 करके चीजें इंप्रूव होती हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगी, स्मॉल एक्ट्स इन अ ग्रेट वे, रोज छोटा छोटा काम करो अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। थोड़ा थोड़ा का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे पढ़ लिया हो गई DSSB की तैयारी, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा करो, 1 1 घंटा, 1.5 1.5 घंटा तो मिनिमम दे। मैं सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ कि हिंदी को आपको 1 1.5 घंटा देना है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि 2 घंटे में टोटल पढ़ाई करके आप सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं नहीं भाई, लोग बहुत बहुत पूरा पूरा दिन लगा रहे हैं। लोग पता नहीं कौन से एग्जाम की तैयारी करते हो, DSSB साइड में निकाल लेते हैं, लोगों ने साइड में JBT कर रखी है, ठीक है। तो कंपटीशन आपका बढ़िया लोगों से है, तो आपको अपनी तैयारी यहाँ नहीं रखनी, और 10x वाला रूल हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको 10 गुना मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बात कहनी है, देखो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड ऐसे करती हूँ कि 2 साइड की कम्युनिकेशन चल रही है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कमेंट करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप प्लीज कमेंट करके बताया करो, कुछ भी जो अभी आपके माइंड में आता है बिल्कुल ऑनेस्टली आराम से बात करा करो, कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है, ताकि मैं कनेक्टेड रहूं आप लोगों से और मेरे को भी मोटिवेशन आए आगे की वीडियोस बनाने के लिए। अभी भी 9:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़े से एफर्ट्स डालो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कनेक्टेड रहें। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।